एक समय की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक चहल पहल वाले गांव में राम नाम का एक नेक और मेहनती मोची रहता था। हर दिन राम अपनी साधारण सी दुकान के बाहर बैठता था। उसके कटे फटे हाथ लगन से ग्रामीणों के लिए जूते बनाते और ठीक करते थे। अपने चेहरे पर एक मुस्कान और संतोष से भरे दिल के साथ राम ने अपने साधारण जीवन में खुशी पाई, जो अपने शिल्प और अपने समुदाय की सेवा के लिए समर्पित था। एक भीषण गर्मी की दोपहर, जब सूरज धूल भरी सड़क पर चमक रहा था, एक थका हुआ यात्री राम की दुकान पर आ गया। यात्री अच्छे कपड़े पहने हुए था, जो अब जंग लग गए थे, पूरी तरह से थका हुआ और हताश लग रहा था। हमेशा दयालु राम ने यात्री की दुर्दशा को देखा और तुरंत उसे ठंडे पानी पीने के लिए और छाया में आराम करने के लिए जगह दी। जैसे ही यात्री ने अपनी रचना वापस पाई, उसने राम को उसकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने बताया कि उसका नाम मोहन था और वह पड़ोसी गांव जा रहा था, तभी उसका बटुआ खो गया। मोहन ने अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए अपने कंधे झुका लिए, अपने पैसे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नुकसान पर विलाप किया। राम ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसका हृदय व्यथित यात्री के लिए निकल गया। राम, आप चिंता मत करो साहब, हम आपका बटुआ ढूंढ लेंगे। आप यहां थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? मैं पूछताछ करता हूं कि क्या गांव में किसी ने इसे देखा है? अपनी बात पर खरा उतरते हुए राम दुकान दर दुकान गया, मोहन के बटुए का वर्णन किया और पूछा कि क्या कोई उस पर आया है। हालांकि उसके प्रयास निष्फल साबित हुए और राम अपनी दुकान पर लौट आया। उसका दिल निराशा से भारी था। जैसे ही दिन ढल गया और मोहन अभी भी अंदर आराम कर रहा था, राम ने अपनी दुकान को साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फर्श पर झाड़ू लगाई, उसकी झाड़ू चमड़े के स्क्रैप के ढेर के नीचे छिपी एक सख्त और आयताकार चीज से टकरा गई। राम झुक गया। उसकी छाती में उसका दिल धड़क रहा था और वस्तु को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके विस्मय के लिए यह मोहन का खोया हुआ बटुआ था। एक पल के लिए राम जम गया। स्थिति का भार उस पर हावी हो गया। बटुआ, वह जानता था, उसमें एक बड़ी राशि थी। उसने अपने साधारण अस्तित्व के बारे में सोचा, जीवन यापन के लिए अंतहीन संघर्ष और कई अधूरे सपने जो उसने अपने दिल के एक कोने में छिपा रखे थे। वह इस पैसे का उपयोग कर सकता था। उसने महसूस किया, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आखिरकार उपकरणों का एक नया सेट खरीदने के लिए, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। जैसे ही विचार उसके दिमाग में आया, राम ने उसे खारिज कर दिया। उसकी अंतरात्मा उसे चुभ रही थी। उसने मोहन के बारे में सोचा, उसकी आंखों में निराशा, उसकी आवाज में अटर लाचारी, जब उसने अपने नुकसान का वर्णन किया। राम जानता था कि बटुआ रखना गलत होगा। विश्वास के साथ विश्वासघात और उसकी अखंडता पर एक दाग होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ राम मोहन के पास गया, जो अभी भी दुकान के अंदर आराम कर रहा था। राम टिक्की के चाय है? साहब, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिला होगा जो आपका है। मोहन अपनी नींद से हिल गया। उसकी आंखें सवाल कर रही थीं। राम ने परिचित भूरे रंग का चमड़े का बटुआ उठाया। एक अप्रत्याशित वापसी। मोहन की आंखें अविश्वास से फैल गईं, क्योंकि उसने अपने खोए हुए बटुए को पहचान लिया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह उसे राम से लेने के लिए पहुंच गया था। जैसे ही उसने बटुए को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, राहत की लहर उस पर छा गई।
उसने इसे पागलपन से खोला। उसकी आंखें सामग्री को स्कैन कर रही थीं और राहत की सांस ली। सब कुछ अभी भी वहां था, उसका पैसा, उसके दस्तावेज, सब कुछ इंटैक्ट। आप इसे पाया, आपने वास्तव में इसे पाया, मोहन ने कहा। उसकी आवाज भावना से घनी हो गई। उसने राम को एक तंग आल में गले लगा लिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से सराबोर हो गई। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है। आपने मुझे मुसीबत की दुनिया से बचाया है। ईमानदारी पुरस्कृत। मोहन की वास्तविक प्रशंसा से प्रभावित राम बस मुस्कुराया और उसे पीठ पर थपथपाया। यह कुछ भी नहीं था साहब, उसने विनम्रता से कहा। ईमानदारी ही अपना इनाम है और मुझे खुशी है कि मैं वह लौटा पाया जो सही मायने में तुम्हारा था। मोहन राम की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए उन्हें इनाम देने की जिद की। हालांकि राम ने कोई इनाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह समझाते हुए कि वह केवल वही कर रहा था जो वह सही मानता था। उसने मोहन से कहा कि असली इनाम किसी जरूरतमंद की मदद करने की खुशी थी और यह जानकर कि वह अपने मूल्यों पर खरा उतरा है। जैसे ही मोहन जाने के लिए तैयार हुआ, उसका हृदय दयालु मोची के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसने देखा कि राम के कार्यक्षेत्र के पास एक घिसी पिटी जोड़ी चप्पल पड़ी है। उसे पता चला कि वे राम के थे, जो एक नई जोड़ी की कमी के कारण बार बार उनकी मरम्मत कर रहे थे। मोहन ने मूर्त तरीके से अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। राम को बाजार से एक नई जोड़ी जूते खरीदने पर जोर दिया। राम शुरू में झिझकते हुए अंत में मोहन की वास्तविक दया से प्रभावित हो गए। वे एक साथ बाजार गए। राम की ईमानदारी और मोहन की उदारता की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग राम की अटूट ईमानदारी से प्रेरित थे, यहां तक कि जब प्रलोभन का सामना करना पड़ा और उन्होंने मोहन की दया की प्रशंसा की और राम के गुण को पुरस्कृत किया। कहानी एक ग्रामीण से दूसरे ग्रामीण तक फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गई। ईमानदारी और करुणा की शक्ति का टेस्टामेंटापन। राम नए ध्यान और प्रशंसा के बावजूद वही विनम्र और मेहनती मोची बने रहे जो वह हमेशा से थे। उन्होंने समर्पण और मुस्कान के साथ अपने समुदाय की सेवा जारी रखी। उनकी आत्मा जीवन की चुनौतियों से बेपरवाह। उन्होंने अनुभव को गांव के बच्चों को ईमानदारी, दया और दृढ़ता के महत्व के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग किया। मोहन के लिए उसने अपनी यात्रा जारी रखी। उसका दिल दयालु मोची के लिए गर्मजोशी और कृतज्ञता से भर गया, जिसने उसे दुनिया में मौजूद अच्छाई की याद दिलाई थी। वह राम की ईमानदारी की कहानी अपने साथ लेकर चला गया। अपने रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों के साथ इसे साझा करते हुए ईमानदारी और करुणा के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। ईमानदार मोची और आभारी यात्री की कहानी गांव में एक पोषित किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि ईमानदारी, दया और दृढ़ता केवल गुण नहीं है, बल्कि शक्तिशाली ताकतें हैं जिनमें जीवन को बदलने और दूसरों को अखंडता और करुणा के साथ जीने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। और इसीलिए राम विनम्र मोची की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय के धन में निहित है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनकी अटूट ईमानदारी हमें अपने जीवन को ईमानदारी से जीने और हमेशा धार्मिकता के मार्ग को चुनने के लिए प्रेरित करती है। मोहन की कृतज्ञता और दया हमें याद दिलाती है कि करुणा के छोटे छोटे कार्य भी दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
यह हृदय स्पर्शी कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, दया और दृढ़ता को अपनाकर हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं, खुशी फैला सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना